डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, मन में नहीं दोहराना है। रेडी, स्टार्ट। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक सुसंपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, जहां महादेवी जी के पिता शिक्षक थे। पिता ने पुत्री की प्रारंभिक शिक्षा हेतु घर पर ही शिक्षक की व्यवस्था कर रखी थी। 9 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह कर दिया गया, किंतु बालिका महादेवी जी का विद्रोही मन संस्कारों से बोझिल दाम्पत्य जीवन की आरोपित व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने पुनः क्रॉस्थवेट कॉलेज प्रयाग में सन 1919 से अपना अध्ययन आरंभ किया तथा मिडिल परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने उच्च शिक्षा बीए और एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से ग्रहण की। महादेवी जी गांधी जी से प्रेरणा ग्रहण कर आजीवन शिक्षा और समाज कल्याण के कार्यों में लगी रहीं। स्त्री शिक्षा और उनके कल्याणार्थ उन्होंने अनेक कार्य किए, जिनमें महिला विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना कराना और स्वयं प्रधानाचार्य तथा 1960 ईस्वी में कुलपति के पद पर कार्य किया। इलाहाबाद में अपनी सखी सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रथम कवियत्री सम्मेलन कराया व मीरा जयंती मनाई। महादेवी जी ने विश्ववाणी के बुद्ध अंक का संपादन किया और साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। उनकी वेदना का विस्तार नीर भरी दुख की बदली से गद्य में रामा लक्ष्मी घीसा भक्तिन आदि सभी के आँखों में पलने वाले सपनों के सत्य का व्यापक साक्षात्कार करती हैं। उनकी इन्हीं सेवाओं के कारण उन्हें अनेक पुरस्कार, सम्मान व उपाधियां प्रदान की गईं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलंकरण, डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधियां। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में महादेवी जी का देहांत हो गया। महादेवी जी की काव्य यात्रा का आरंभ ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति से होता है, किंतु 1917 ईस्वी से वे खड़ी बोली में लिखने लगीं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जिनमें काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा हिमालय, अग्निरेखा, यामा, संधिनी, परिक्रमा। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, स्मृति चित्र। छायावाद के चारों प्रमुख स्तंभों जैसे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति गीतात्मक है। फिर भी इन चारों की अपनी निजी विशेषताएं भी हैं।
महादेवी जी में बौद्ध दर्शन की करुणा व्याप्त है। महादेवी जी का समूचा काव्य वेदनामय दुख के आंसुओं से भरा हुआ है। यह उनका अपना व्यक्तिगत भी है और समाज का भी है और सब मिलकर विश्व वेदना बन जाता है। उनकी कविता सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्यपला का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। प्रकृति उनके काव्य में प्रायः उद्दीपन, अलंकार, प्रतीक और संकेत के रूप में चित्रित हुई है। इस प्रकार प्रणय, करुणा, वेदना, रहस्य, जागरण जैसे भावों से समृद्ध उनकी कविता को अभिव्यक्त करने वाली काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। चित्रमयी भाषा, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, नादात्मकता, नूतन अलंकारिता, संगीतात्मकता, नवीन छंदबद्धता। महादेवी जी ने अपने जीवन द्वारा समाज सेविका एवं साहित्य सेविका की फाक को मिटाने का प्रयास किया। न केवल कविता में स्त्री का भावात्मक इतिहास लिखा, अपितु गद्य में विविध विधाओं द्वारा गरीब, दलित, चर्चित नारी, बच्चों, विधवाओं को वर्ण्य विषय बनाकर नवजागरण का कार्य किया। श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, चांद का संपादन उनके प्रमुख विशिष्ट हैं। हिंदी साहित्य और भाषा के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है।